फाइनली बिलाल की नकाब ड्रामे में वापसी हो चुकी है। पूरे दमदार तरीके से हुई है। ट्रेनिंग अपनी पूरी करके वो आ चुका है अपनी पोस्ट संभालने, और जिसका इंतज़ार था सबको बेसब्री से वो ही बनकर आया है। फ़िलहाल तो आज की किस्त में इसने तैमूर को अच्छे से बता दिया कि वो अब पहले जैसा कमज़ोर बिलाल नहीं रहा। और आज के एपिसोड में अपने और अपनी बहन के लिए और ख़ास तौर पर ईमान के लिए इसे लड़ते देख मज़ा आ गया। और नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में इसे इसकी ड्यूटी निभाते भी दिखाया जाएगा। वो अपने ऑफिस में बैठा है जब इसे कॉल आती है और वो पुलिस लेकर किसी घर पर छापा मारता है। वहाँ पर रेड डाली जाती है और गैर कानूनी ब्लैक मनी बरामद की जाती है, पूरा बैग। यहाँ से पता चल रहा है कि बिलाल बहुत ही कमाल की पोस्ट पर लगा है। अब तैमूर की खैर नहीं, वो जो ज़ारा ये सारी जायदाद अपने नाम करवा चुका है, और ज़ारा को अभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं। आहत को पता है और वो ज़ारा से हमदर्दी करने की कोशिश करता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी पावर ऑफ अटर्नी तैमूर भाई के नाम करने की। लेकिन इससे पहले ही वो ज़ारा को कुछ बताता, तैमूर वहाँ आ जाता है। आहत से नाराज़ होता है कि मेरे बगैर तुमने अपनी मंगनी का फंक्शन कर लिया, कुछ दिन इंतज़ार ही कर लेते मेरा, ऐसी भी क्या बेसब्री थी। खैर आहत तो सबसे नाराज़ है, अपने तैमूर भाई से भी, इसीलिए इन्हें घास नहीं डालता। आहत के जाने के बाद तैमूर की चच्ची इससे सवाल करती हैं, क्या ये सच है तैमूर कि तुमने अपनी गलती छुपाने के लिए बिलाल को बदनाम किया? जिस पर तैमूर अपनी अकड़ दिखाता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा चच्ची जान, क्या बिलाल के मुकाबले में मुझसे सवाल कर रही हैं? इधर ईमान के पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं और वो वापस आखिरकार टंडो आदम अपने घर आ चुकी है। ऐसे में इसे बिलाल का फ़ोन आता है। इस बार वो फ़ोन उठा ही लेती है। क्यों बार बार आप फ़ोन कर रहे हैं? जिस पर बिलाल कहता है कि मैं सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन कर रहा था कि तैमूर भाई आपके घर की निगरानी करवा रहे थे, मुझे बस आपको यही इन्फॉर्म करना था कि मोहतात रहिएगा। ये सुनकर ईमान को इस शख्स का ख्याल आता है जो 24 घंटे इनके सर पर सवार है। ऐसे में साकिब इसका कज़न इसके पास आता है बात करने, अपने किए पर माफ़ी मांगने, शर्मिंदा होने के ड्रामे करता है। मुझे तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, और अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। जिस पर ईमान कहती है कि अपनों की इतनी मदद काफ़ी होती है कि दुश्मनों से दूर रहे। वहीं दूसरी तरफ तैमूर अपनी कोशिशें तेज़ कर देता है ईमान को हासिल करने की, इसीलिए तो वकील को बुलवाता है, इसके आगे चंद लाख फेंकता है कि तुम्हें प्रॉपर्टी का केस लड़ना है सलीम साहब के लिए, लेकिन हार जाना है। वो बस चाहता है कि ईमान को उस घर से निकलवा दे ताकि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना बचे तैमूर के पास आने के अलावा। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगती है। जब इसकी ताई पूछती हैं कहाँ जा रही हो, जवाब में ज़ारा कहती है कि ऑफिस जा रही हूँ, मैं तो मालिक हूँ ना उस ऑफिस की। ये सुनकर इसके ताया आगे बढ़ते हैं और बड़े मकरूह अंदाज में मुस्कुराते हुए ज़ारा से कहते हैं, मालिक नहीं हो तुम, बल्कि मालिक की बीवी और बहू हो। यहाँ पर ज़ारा हैरान होती है, क्या मतलब? और आखिरकार इसे पता चल ही जाएगा, जो पेपर्स इसने साइन किए हैं वो इसे अर्श से फर्श पर लाकर फेंक चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि सलीम चचा के घर के सहन में किसी ने आग लगा दी है, इनके पौधों को और इनकी चीज़ों को, इन्हें डराने के लिए, ताकि वो ये घर खाली कर दें। और ये काम भी लाजमन तैमूर ने ही करवाया होगा। आग लगाने के बाद ये शख्स मुंह पर चादर लिए दरवाजे से बाहर छलांग मारकर निकल जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में ये सीन क्लियर हो जाएगा कि आग लगाने वाला कौन था। वजह तो वाज़ेह है, ईमान और इसके बाप को डराना।